फिर मतलब उस समय के तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री ने नाम नहीं जाने दिया था। लोग को जाने नहीं दिया। लोग को जाने नहीं दिया। जाने नहीं दिए मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार। अच्छा। लोग का नाम वहाँ से कटवा दिया गया। हमारे यहाँ के कोई भी किसान गुजरात नहीं जाएगा। अच्छा। आज हमारे YouTube चैनल का सेकेंड एपिसोड आ चुका है पॉडकास्ट का। दोस्तों, आपने सुना होगा, आत्मसम्मान हो या आत्मसंतुष्टि हो, लोगों में तभी आता है जब वो आत्मनिर्भर होते हैं। आज इसी कड़ी में हम लोग मुजफ्फरपुर ज़िले के सरैया प्रखंड के आनंदपुर गांव में आए हुए हैं। आज का पॉडकास्ट एक ऐसी महिला पर है जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन काम किया है, जिन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म श्री अवार्ड भी मिल चुका है। वो बिहार की प्रथम कृषि महिला है, किसान महिला है जिन्हें ये अवार्ड मिला है। आज जब मैं ये पॉडकास्ट बना रहा था उनके साथ, मैं बहुत भावुक हो गया था। आज उनकी जितनी भी संघर्ष की कहानी जो उन्होंने हमें सुनाया, वो काफ़ी महिलाओं के लिए प्रेरणादायी है। तो आइए दोस्तों, हम और आप मिलकर इस पॉडकास्ट का आनंद उठाएं। धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द डिस्कवरिंग स्टोरीज में। चाची, सबसे पहले आपको प्रणाम। आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। आपका आज तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। चाची, आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम राजकुमारी देवी। हम लोग प्यार से किसान चाचे जी करते हैं। पद्म श्री से सम्मानित है। ग्राम आनंदपुर, प्रखंड, थाना सरैया, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार में निवासी। चाची, सबसे पहले कैसे ख्याल आया कि जैसे आपने बोला कि सब्जी का खेती हम लोग शुरू किए, तो उस सब्जी के माध्यम से प्रोडक्ट बनाना, चाहे वो अचार हो, चाहे वो जैम हो, वो ख्याल कैसे आया आपके दिमाग में कि इसको बना के हमें मार्केट में, बाजार में बेचना चाहिए? तो सब्जी जो उगाते थे ना, तो मालिक खैनियों देते थे, सब्जियों देते थे। तो पहले था ना, जिला में, सब जिला में किसान मेला लगता था। जी। सब जिले किसान मेला लगता था। वो किसान मेला का पेपर में निकलता, जो किसान का अच्छा सब्जी उत्पादन होगा उसमें पुरस्कार भी मिलेगा। तो वही जहाँ मेला लगता था ना, तो अपना जो सब्जियाँ लगाते थे उसमें से तोड़ कर ले जाते थे और वहाँ पर अपना सब्जी का प्रदर्शनी लगाते। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग ना उसको अथी करते, तो उसमें हमको पुरस्कार मिलता था। तब मिलता तो मीडिया वाले लोग पेपर में निकालते हैं, तो लोग हमारे यहाँ से देखते हैं उनका कैसा सब्जी होता है, कैसे खेती करती है, इतना अच्छा बने। तो लोग आते देख करके बहुत अच्छा खेती करना वो करता है। पुरुष इसी परिवार में सरकार की महिला पर भी आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो कहते कि हमारे यहाँ मीटिंग हम रखेंगे तो आप आइएगा हमारे यहाँ। मालिक कहते थे ठीक है जाएंगे। इसी तरह लोग मीटिंग रखता था तो हम वहाँ जाते थे। तो जाते थे ना, तो पहले गाड़ी घोड़ा कम चलता था, तो हम जाते यहाँ से पहले सरैया उधर खड़ा होते, तब गाड़ी मिलता, तब उस गाँव हमारे। आपका एक और भी मैंने देखा कि आप साइकिल खुद से चला के तो और बाजार में जाके बेचती थी। इसका क्या कहानी है? मतलब वही साइकिल, और जहाँ तक मुझे पता है कि साइकिल आपको 40 साल की उम्र तक चलाना नहीं आता था। नहीं, तो वही सीखे ना आपने प्रोडक्ट बेचने के लिए साइकिल सीखा? हाँ, तो वो बड़का साइकिल है जिनका ससुराल में बाबूजी। जी जी। तो ऊपर वोट लगा के चढ़ी। अच्छा अच्छा। कहीं वोट मिले तबे उतरे, ना तो कितना दूर तक साइकिल चले, कहाँ धरब जे उतरब, कहाँ धरब जे उतरब। जी। साइकिलें चला के ये जहाँ बोलेला, तो साइकिलें चला के हम जाए। तो ओकरा बाद उत्पाद के जब मिले, तब वही फिर 2006 में प्रश्न निकल रहे कि जे ब्लॉक में अच्छा खेती कैले हुए तकरा 1 लाख, जिला में कैले हुए तकरा 2 लाख, आ जे राज्य में अच्छा खेती कैले हुए तब 5 लाख। तो पेपर में निकल
तो सब कोई बतवा के पढ़ तो हम कहली हे चलते हम खैनी बेटे वही ठाम से हे चलते से एगो बात पेपर में देख ली से जे अच्छा खेती करे वाला के माने 1 लाख रुपया मिलते 2 लाख से अच्छा जा जाए सब तोरा सुने के ठीक न ये करे के बड़का बड़का खेती वाला लोग है से सब कर रहे और फिर हम गए बीओ साहब बने हमसे सब निकल प्रश्न हम ना कर सकेंगे हम खेती कराई तो प्रश्नवा के हम न पढ़ 7-8 पाना के रहे मैंने सब खेती के मकई के पपीता के चाहे कैसे मचाई गेहूँ तो जितना फसल करे सब के कौना में अच्छा खेती करे ले ली तो सब भरली उठा के हम अपने सब भरली एक से 17 आदमी फॉर्म भर ले रहा उनमें वो हम भरली वो हमारे पास और बिहार में 38 जिला 533 ब्लॉक रहे वो में सिंगल महिला हमारी रही किसान मैंने महिला किसान हमारी रही अब तो इतना न हमारे यहाँ वाला विरोध हमारे करेलक आए जेंट्स खेती कर महिला को तो हम कहे कि सब नहीं बोला कि हम जवाब दे महिला ना हम कहले हते जेंट्स तो सही में कर बाकी महिला हम कहले हते तो बड़ा पर जांच बैठे पूसा यूनिवर्सिटी के मदन बाबू और फिर अरुण चौधरी सब कोई अबे बड़ा कमेटी सब बैठल हमारा तो जथी तथी प्रश्न कहलथिन जैसे से कहलथिन कोनो हम रुकावल कुत्ता थोड़े नहीं अरे हम तो कहले रही से कहे के बा कोनो दूसरा को बताए करती तो वो के घर हो रही वो करती अपने कहले रही तो कथी कर बड़ा तो हमारे पास हो गए पास तो भी हमारे 2 लाख वाला इतना ना हमर ब्लॉक हमरा के माने हल्ला कर देला ये मेरा पर पहला ठाकुर रहते अपर संहर्ता पहला ठाकुर बंदरा ब्लॉक के रहते तो उनका मन में बोली कथी कि तो सरैया भाग जाए टूटे के ना हो जाए आ बंदरा ब्लॉक के उड़े रहते पहला ठाकुर अपर संहर्ता हमरा के 1 नंबर घटा दे सतीश द्विवेदी के देते 2 नंबर में 2 लाख हमरा 1 लाख तब ये 2007 में मिले नरेंद्र सिंह कृषि मंत्री आपके इस संघर्ष से चाची यही समझ में आ रहा है कि आपने एक महिला होके और सारे मर्द को पछाड़ के अपने पूरे बिहार के 38 जिला में आपने वो अवार्ड जीता। आप एक महिला सशक्तिकरण की एक जीता जागता एक मिसाल है और आप बताया आपको वो अवार्ड मिला तो फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी कैसी बदली और आपको जो मैंने जहाँ तक पता किया है आपको 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार में आपको किसान श्री के अवार्ड से भी नवाजा गया, इसका क्या कहानी? वही जो फॉर्म निकला था जी जो किसान लोग भरेंगे अच्छा खेती करने वाले जी, तो उसमें तो हमको सब लोग मना किया लेकिन हम कहे कि हम भी भरेंगे तो हम उसको भरे। जो उसमें प्रश्न पूछे हुए था ना उसका जवाब लिखना था जैसे धान गेहूँ का खेती होता है कब रोपाता है कब कटनी होता है कब कब पानी दिया जाता है कब करमनी होता है कितना मात्रा रोपने ये सब जो आपने सबका जवाब दिया। हाँ उसमें पढ़ने था उसको अच्छा। तो सब भरना था जी भरना था तो वो हम सब हम अपने भरे तो हम हमारा चयन हुआ। चयन होने में लोग कठिनाई दिया कि महिला कृषक कैसे हो जाएगी तो हर चीज़ में हर कोई प्रश्न पूछा। ये अंतिम प्रश्न को कहे हम सब लोग को कि देखिए महिला कृषक नहीं हो कृषि प्रधान देश है हम ही मान रहे हैं। फिर भी उस समय भी पुरुष लोग खेती करते थे घर पर अनाज जब लाते थे तो महिला भंडारण करती थी तब उस साल भर अनाज रहता था। आज न कल महिला सब दिन सहयोगी है आगे भी रहेगी। जेंट्स से ज़्यादा काम करती है। अब कितना कितना उपजा कर लिया है यहाँ महिला नहीं उसको भंडारण करेगी तो सही। मतलब लोगों का ये नजरिया था किसान मतलब जेंट्स किसान मतलब मर्द, लेकिन आपने उस धारणा को सरासर गलत साबित कर दिया अपने मेहनत और अपने जज्बा और अपने लगन से। इसलिए हम उसको गलत कहें कि आप आज भी जौन के लिए जाइएगा लेबर के लिए महिला रहेंगे धान काटने के लिए गेहूँ काटने के लिए करमनी के लिए रोपने के लिए एक सिर्फ महिला कोदारी चलाने के लिए आपको नहीं मिलेगा। लेकिन महिला ही सब चीज़ लगती है
उसी महिला में से सिंगल महिला जो काम करने के लिए, तो हमको जो अपना खेत है तो हम थोड़े उसको बुलाने जाते हैं, हम अपने करते हैं। आपका चाची अचार का बहुत सारा प्रोडक्ट है मार्केट में, जहाँ तक मैंने पता किया है। सो वो अचार का प्रोडक्ट कहाँ कहाँ जाता है? बिहार में भी किस किस कोना में जाता है, और जहाँ तक मैंने सुना है आउट ऑफ इंडिया भी जाता है आपका अचार। तो जो लोग वहाँ के मांग करते हैं तो इसीलिए। बिहार में कहाँ कहाँ आपका अचार जाता है? बिहार में अचार जाता है खादी मॉल में, ये लोग से एग्रीमेंट किया हुआ। अच्छा। और रेट का सामान का, और बिस्को मान हुआ पटना, तो बिस्को मान का झारखंड और बिहार दोनों सेंटर जी। तो उनका 30 सेंटर है, तो उनसे सुनील सिंह चेयरमैन है, तो उनसे एग्रीमेंट मैंने वो ऐसा ना अचार गया बिकने गया। ये सब आइडिया आपको किसने दिया? मतलब लोग खुद आए आपके पास? हाँ, आंदोलन करते रहे। अच्छा। तो ये जबरदस्ती माने खादी बहुत गई ना, तो उस समय श्याम रजक जी मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे जी। कितना कहे कि चाची आप लीजिए ना हमारे मॉल में अचार, कितना हमको भी जाते बड़का बड़का जो अचार लेगा तो हमारा पैसा अरे हमको बड़ा कंपनी है ना, धूप काट के धीरे जी। आगे बढ़ाए हुए थे जी। तो कितना कहने पर तब उसमें दिए, तब इसमें चेयरमैन जो है तो एक बार बापू को उन्हें बड़ा प्रोग्राम बहुत बड़ा किए थे, उसके बाद में वो चेयरमैन हुए तो वो कहे कि चाची काहे दे रहते हैं आप, हम है आपका सामान आएगा, उसकी बात तो देखिएगा, एक दिन लेट होगा तो कहिएगा, हम आपको जल्दी पैसा दे देंगे। तो वो सब एग्रीमेंट हुआ, कौन कौन अचार लेना है, रेट क्या है, तो वो पदाधिकारी के द्वारा हुआ तो उसमें माल जाता। मतलब किसान श्री अवार्ड के बाद आपकी पूरी जिंदगी ही बदल गई? हाँ, तो उससे पहले हम 2002 में सेंट्रल ग्रुप। इसमें कितनी महिलाएं हैं? 360 महिला। 360 महिलाओं को आपने रोजगार दे रखा है? 36 महिला थे। 36 मतलब इसको आपने कैसे मतलब ट्रेनिंग दिया, मतलब क्या क्या सिखाया? क्योंकि सबसे चाची सब पहला सवाल क्या, 360 महिला को आपने घर से निकाल के एक ग्रुप में, सेल्फ हेल्प ग्रुप में ज्वाइन करवाया, यही सबसे पहले बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उस समय भी और आज भी महिलाओं को खास करके गांव में लोग बाहर निकलने से रोकते हैं, परहेज करते हैं, उसमें आपने कैसे निकाला मतलब महिलाओं को? हाँ, तो वो सरकार DRD का ग्रुप बनाने के लिए प्रपोजल आया था। अच्छा। हम तक किसान के चलते लोग के यहाँ जाइए रहे थे तो जब ये आया तो हम लोग का ग्रुप बनाया। अच्छा। ग्रुप बनाकर बैंक में खाता खोलना, आज नजीब 8 में आया। जी। हम 2002 से ग्रुप चला रहे, 2002 से हम ग्रुप चला रहे, और 2008 में जीविका का मैंने खुला पटना में। जी। तो उस सब महिला का खाता खोलना, उस सब का अध्यक्ष सचिव चुनाव करना, पैसा जमा करना, सबका मैंने साल 2 साल तक रजिस्टर लिखते थे, इसी तरह करना। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो सरैया में है, 2000 में कृषि विज्ञान केंद्र आया यहाँ पर, तो लोग हमको मैंने उसमें मेंबर बना लिए। आज न कृषि विज्ञान केंद्र बहुत बड़ा बनाए, सब दुकान पर बना है। एक दिन तक कृषि विज्ञान के वैज्ञानिक लोग रहते थे, एगो आम का पेड़ था और उसी जगह पौधा संरक्षक का ऑफिस था, उसी में से कुर्सी लेकर लोग बैठते थे। तो हम साइकिलवा से चलते ना, तो लोग बुला करके आप हमारे वैज्ञानिक का आप मेंबर बन जाइए। अच्छा। आपको लेकर के हम लोग गाँव जाएंगे ना, तो महिला लोग को बुला लाइएगा, जेंट्स को कहिएगा, तो लोग आएगा हम लोग, तो वही उनका मेंबर बन गया। और ग्रुप हमारा चल रहा था, तो उसमें सभी महिला को उसमें ट्रेनिंग दिला। 36 ग्रुप का कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग दिलवा है। और हमारा भी ग्रुप में हमको भी BPL नंबर था, तो हमारा भी ग्रुप था, तो हम खाद्य पर संचय कर लिए। कहा कि वैज्ञानिक लोग जाते थे ना, तो वहाँ किसान को जो कहते थे कि आप लोग पहले फिर से जो भगत खेती करते आ रहे उससे खेती करते हैं, कुछ बदलाव कीजिए, वैज्ञानिक तौर तरीका से खेती कीजिए, बीज को उपचार करके लगाइए, मिट्टी जांच करवाइए, ये सब कहते थे ना। वो लोग को समझते नहीं थे, धीरे धीरे तो समझे, तो लोग वैज्ञानिक तरीका से। चाची आपने आधुनिक खेती के लिए मैंने जहाँ तक आपके बारे में पढ़ा है, आपने ट्रेनिंग भी लिया है,
चाहे वो पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो भागलपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, सब और। तो मतलब इसकी क्या कहानी है? जैसे कृषि विज्ञान केंद्र में हम लोग ट्रेनिंग लिए, जी तो लेने के बाद में जैसे बताया कि इससे कम है, तो लोग बताया कि इससे और ज़्यादा सीखना है तो पूसा यूनिवर्सिटी सीख लीजिए। तो उसके बाद में भागलपुर हम लोग को भेजा गया था, तो सरकार के द्वारा भेजा गया। जी जी जो जागरूक महिला है, कुछ करना चाह रही है, जी जी तो सरकार के द्वारा अपना खर्च कुछ नहीं लगा, जी जी सरकार के द्वारा सबल विश्वविद्यालय गया। उसके बाद में फिर आत्मा पीढ़ी होते हैं उनके द्वारा दिल्ली पूसा है, दिल्ली उसी में पहले HP सिंह यहाँ के भी सीट है, तो मक्का चल रहे हैं वही पूसा दिल्ली में, तो वहाँ भी ट्रेनिंग के लिए गए थे। जी आपके बारे में मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक तस्वीर हाथ लगी। आज जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई है। उस मुलाकात का क्या संदर्भ है, क्या कहानी है, ज़रा बताएं हमें। देखिए, मुख्यमंत्री गुजरात में बड़का सम्मेलन रखे हुए थे किसान। मतलब आप माननीय प्रधानमंत्री जी से तब मिले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे? 2013। अच्छा 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 6 सितंबर को हमने मिला। अच्छा। तो कार्यक्रम था जो पंचायती मैंने लोग को जिला से हर स्टेट से लोग को बुलाए थे, अच्छा जो लोग को सम्मानित किए। अच्छा 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 हमारा बिहार में जो लाने के लिए आमंत्रित किए ना, जी जी बामेटी को आया, जी तो यहाँ से जो अच्छे वहाँ से ऑर्डर था कि सम्मानित किसान लोग, अच्छे किसान लोग को भेजने के लिए, जी तो यहाँ से भेज दिए। मुख्यमंत्री जाने जो हमारे यहाँ का लोग वहाँ मैंने कागज किया है जाने के लिए, तो सब रुकवा दिए, मुख्यमंत्री जी रुकवा दिए। अच्छा, हम तो उतना पढ़े लिखे न थे, हम भी बात नहीं जाने, बाद में लोग हुआ ना तो जाने, पहले नहीं जाने, तो उसको रुकवा दिए। बाकी उनको सम्मेलन करना था और उनको बिहार से भी लेना था, तो वो काकी जो रहता रहती वहाँ के जिला किसी तरह देखा को भेजी बामेटी, और बामेटी से नाम देखे तो फिर मतलब उस समय के तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री ने नाम नहीं जाने दिया था? लोग को जाने नहीं दिया, लोग को जाने नहीं जाने नहीं दिए मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार। अच्छा। लोग का नाम वहाँ से कटवा दिया गया, हमारे यहाँ के कोई भी किसान गुजरात नहीं जाए। अच्छा कटा गया, तो नाम हट गया, तो फिर वहाँ के जिला के सिर्फ पदाधिकारी रहते हमारे जा सकती से लोग आए, फिर यहाँ से नाम लिए, तो नाम लिए तो हमारा नाम तो लिए जी जी। तो फिर सुशील मोदी हमको अपना आदमी भेजे, यहाँ गाड़ी भेजे। हम लोग का जानते हैं अनहर आदमी, कुछ ही सब अपना राजनीति का बात कर जानते हैं। हमारे मालिक हम लोग गाड़ी पर बैठे, आपके टिकट वगैरह कोई आया ना, और व्हाट्सअप भी हम लोग को मोबाइल में था, तो टिकट उकट लेकर आए, चलिए आपको राजधानी एक्सप्रेस का तो था से आपको जाना है पूछना है, तो मालिक कहे कि आचार लेने के लिए, तो 7 में से ले में से आप गए, तो हम गए, तो वो जो सम्मेलन हुआ तो हमारा बात बोलने के लिए हुआ, तो मुझ पर से उतर किसान चाची हम दूसरे को नहीं रुकिए, मैंने अपना लोग है नीचे से उतर के हम लोग हॉल था, उनको बुला कर लाइए इधर, तो हम उसमें गए, तजर्बा लेते गए, हवाई जहाज से पकड़े, टिकट मार देता है थे, तो लेते गए, तो न देख रहे वो पाचक था ऐसे चल रहा है, तो वहाँ सब बात हमको पूछे, फिर तो उनको वहाँ बैठना था, सब स्टेट के लोग सब आया था, बड़े लोग सब, फिर वकील है उनके राजकुमार जी दिए थे, उस समय मोबाइलों नंबर दिए थे, आप ले जाइए इनको वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठाइए, बिहार का क्या विकास, क्या गतिविधि है सब कुछ, तो 4 घंटा हमको वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठे, ऐसे ही करके लोग पूछा, तो ठीक जो हमारा जानकारी था, जो हम कर रहे थे सही बात से उनको बताए, तो बाद में वो 3 वेराइटी का वो फोटो देती, और गुजराती में लिखा हुआ और हिंदी में लिखा हुआ, तो 4-5 पन्ना का भेज दी, तो वही। तो चाची आपका ये 2019 में आपको
भारत सरकार के द्वारा पद्म श्री अवार्ड मिला है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, जब आपको सबसे पहले इस चीज़ की जानकारी हुई कि आपका नाम पद्म श्री अवार्ड में चयन किया गया है, तो सबसे पहले आपके मन में क्या आया, मतलब कितनी खुशी थी आपको? तो इसके विषय में तो जानते नहीं थे। और ये पद्म श्री क्या होता है आप नहीं जानते? जी ना, हम क्या जानेंगे जी जी। ये हमको नहीं जान रहे थे। तो 25 तारीख को राष्ट्रपति भवन से फोन आया 2019। हाँ ना, जनवरी को, हाँ 2019 की जनवरी जी। तो वो पूछे कि आपको पद्मश्री नहीं मिली, कहेंगे आपको पुरस्कार मिलेगा तो कैसा लगेगा? तो हम उनको कहेंगे अच्छा लगेगा, काहे कि हम पढ़े हुए हैं तो फर्स्ट डिवीजन से पास किए, वो कलमों मिल जाता है वो तो उन्हें स्कूल में रहते करें, तो हम बहुत प्रसन्न हो जाते थे जो हमको मिला है। तो ठीक अपने कहते हैं ठीक। और जब चयन के बाद के हमारे बतवा कहल के हो गए तो 10 बजे रात के सुशील मोदी कहते हैं कि आपको पद्मश्री मिल रहा है, मिठाई खाइए। तो छुटकी मोबाइल एयरटेल के रहे तो मालिक डरे रहते तो मिला मोबाइल आता रहे कि सब मिठाई कहाँ से लाएंगे, सवेरे मिठाई खाइएगा। तो वही पहले उसके बाद में पहले सामान्य सुशील मोदी की विद्यापति पीठ तारामंडल था, उसमें सभी बीजेपी के मंत्री लोग थे और वहाँ लोगों को सम्मान किए। तो उसके बाद में यहाँ मोतिहारी लोग हमको सम्मान किए। बहुत बड़ा प्रोग्राम था। ये पटना से जो रोड जो अभी बन रहा है अनिराज के लिए, तो उसमें नितिन गडकरी लोग आए थे। तो उसी में पूसा यूनिवर्सिटी वाला VC साहब भी सम्मानित किए, सबको 3-4 आदमी उसमें सम्मानित किए। तो वहीं से हमें आवाज़ें पर लोग सम्मानित किया। मेला 11 मार्च को अभी घोषणा जो हुआ था ना, उसी में लोग सम्मानित किया। तब मेला हमको 11 मार्च को मिला। तो पद्म श्री। अंत में आपसे मैं यही सवाल पूछना चाहूँगा, आपका पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा है, एक से एक चुनौतियाँ आपके सामने आई हैं और आपने बड़ी मुस्तैदी के साथ उस सारी चुनौतियों का सामना किया, उस सारी चुनौतियों से आपने लड़ा और आज आप इस मुकाम पे हैं कि जो आपकी पहचान केवल बिहार ही नहीं देश और देश से बाहर भी हो चुकी है। तो आज आप इतनी बड़ी हस्ती हैं, तो आप अपने इस जर्नी के माध्यम से गांव की तमाम महिलाएं, चाहे वो शहर की महिलाएं हों, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि हर एक के घर में एक अलग अलग चुनौतियां होती है, हर एक के पास एक अलग अलग एक विषम परिस्थितियां होती है। तो हमें उस विषम परिस्थितियों से कैसे उबरना है, हमें हार नहीं मानना है। तो आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उन महिलाओं को यही कहेंगे जे जल्दी कोई काम के लिए हड़बड़ाना नहीं चाहिए। हम तो पहले अकेला संघर्ष किए, तो उस समय हमको लोग पागले जैसा कह रहा था, संघर्ष किए। आज तो 50% आरक्षण है कि पूरे महिला सब विभाग में काम कर रही है। और महिला के लिए झिझक तोड़ना कोई बात नहीं है, सब महिला झिझक टूटा हुआ है। काहे कि उसी के घर से दूसरी महिला काम करने जा रही है तो दूसरी नहीं कर रही है, तो वो भी बाहर निकल कर काम कर सकती है। तो कुछ ना कुछ करना होगा। और जिसके पति नहीं कुछ कर रहे हैं तो पति का भी सहयोग लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं पति है जिसको, तो बेटा का भी सहयोग लेना बहुत जरूरी। हमारे पति थे तो इतना बड़ा काम सब किए, उनके नहीं रहने पर दूसरा हमारा कुछ काम तो होते रहा, लेकिन ज़्यादा जोश से नहीं हुआ। फिर बेटा सब काम को समझा, तो बेटा के सहयोग हम लेकर के काम कर रहे हैं। तो कोई काम करने से पहले हड़बड़ाना नहीं चाहिए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं। अब कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। जिस काम को करना, जिसमें हम सफल हो, केहू के कहने से काम चुनिएगा ना, तो वो आगे जाकर वो छूट भी जाता है। हाँ, इसलिए कि हमारे लायक वो नहीं हो। आप समझाए जो यही काम अच्छा हुआ कर लीजिए, और जब हम करने गए तो हम सक्सेस नहीं हुए, तो वो आगे चलकर काम ठप हो जाता है। इसलिए कोई भी महिला हो, अपने से सोचिए कि हाँ कौन काम में हम सफलता पाएंगे। हमारे पास में भी हम ट्रेनिंग हुई है,
बहुत सा ट्रेनिंग 3600 महिला के दिए तो सब ट्रेनिंग हम दिए थे, दूसरा भी काम हम कर सकते थे। तो हम अपना सोचे कि हमको पैसा भी नहीं है, 150-200 रुपया से हम अचार का काम किए। तो हम धीरे धीरे उसको आज 25-30 लाख का काम चल रहा है, हमारा टर्नओवर हो रहा है। तो यहाँ तक ले तो आए। तो इसीलिए हम किसी महिला से कहेंगे अपने इच्छा के अनुसार कोई काम चुने, और पति हो तो पति का सहयोग, बेटा हो तो बेटा का सहयोग। काम जो भी काम कीजिए पहले क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, काम करने का मैंने देखिए, पैसा के पीछे नहीं भागना है। पैसा जब आपका क्वालिटी अच्छा होगा, काम अच्छा होगा, तो पैसा तो आप भी अपने आएगा। तो हम यही कहेंगे काम जो भी कीजिए अपने लिए कीजिए, बाकी ईमानदारी से कीजिए। लोग को बुझाए कि नहीं इनका काम सही है, जो भी सामान है तो अच्छा है, झूठ नहीं बोलती है, इनका अच्छा सामान है, हर चीज़ लोग लेने के लिए तैयार रहे। चाची आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मेरी और मेरी टीम की ओर से कि आपने अपना कीमती समय निकाला। आपका तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद हमें आपने इतना समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद चाची। ठीक है, हम भी आपसे बात किए, हमको भी बहुत ही अच्छा लगा, काहे कि जो किसी को नहीं कहे हुए थे वही बात आज हमसे यहाँ कहा, इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। और आपके चैनल को भी हम धन्यवाद देंगे कि इस तरह का काम आप हमेशा करते रहिए और सफलता आपको मिलते रहे। लोग दर्शक देखे जो उनको लगे कि सचमुच इस सच्चाई पर काम। बस चाची अपना आशीर्वाद। ठीक। चाची ये हम और हमारी टीम की ओर से छोटी सी भेंट है आपको, एक यादगार के लिए। बहुत धन्यवाद। किसान चाची ने जितना अवार्ड अभी तक जीता है, मैं चाहूँगा एक बार हम और आप मिल के उस अवार्ड से रूबरू हों। चाची ज़रा आप हमें बताएं इस अवार्ड के बारे में।